Vande Mataram students, today we will learn a new chapter, chapter number 12. Let us make a map. चलो एक मैप बनाते हैं। तो ये चैप्टर में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे और मैप के रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब वो मैप कौन कौन से होंगे, तो क्लासरूम का मैप हो गया, हमारे स्कूल का मैप हो गया, या तो फिर कोई जगह का मैप के रिलेटेड कौन कौन से जगह पे कौन कौन से डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ प्लेस की गई है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ेंगे। जैसे कि इधर हमको एक एक्टिविटी दे रखी है, आपके क्लासरूम में कौन सी चीज़ कितने नंबर में है, मतलब कितने क्वांटिटी में है, वो आपको लिखना है। तो पहला कॉलम है आइटम का, जिसमें आपको अलग अलग आइटम लिखनी है जो आपके क्लासरूम में आपको दिखती है। फिर सेकंड कॉलम है नंबर का, एंड थर्ड वन इज सिंबल। सिंबल मतलब हम उसको कौन से सिंबल से या कौन से ड्राइंग से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे टेबल है, टेबल कितनी है अपनी क्लासरूम में, तो 1, तो उसका सिंबल मैंने इस तरीके से कुछ बनाया है। चेयर है, चेयर कितनी है, एक ही है क्लासरूम में, तो उसका सिंबल मैंने सर्कुलर बनाया है। बोर्ड है थर्ड आइटम हमारा, तो बोर्ड कितना है हमारे क्लास में, तो 1 बोर्ड इज़ देयर। ब्लैक बोर्ड, 1 ब्लैक बोर्ड है, इसलिए उसका सिंबल मैंने लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप में रखा है। फोर्थ है हमारा बेंच, तो बेंच कितनी है, 18 बेंचेस आर देयर, और बेंच का मैंने स्मॉल रेक्टेंगल बनाया है। चार्ट कितने हैं अपने क्लासरूम में, 6 हैं, तो चार्ट को मैंने ब्लैक कलर का डैश बना रखा है। डस्टर 1 है, तो इस तरीके से उसका सिंबल रखा है। स्विच बोर्ड 2 हैं, 2 आर देयर, देन द सिंबल ऑफ द स्विच विल बी लाइक दिस। फैन है, फैन 4 है, तो फैन का सिंबल ये है। सिंबल से क्या पता चल रहा है, हम वो चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यही सिंबल लेके हम आगे देखते हैं। इधर देखो, आपको क्लासरूम का मैप बनाना है, तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। इसमें मैंने जो भी चीज़ ले रखी है वो एक साइड में यहाँ बॉक्स के फॉर्म में बता रखा है। चलो तो देखते हैं, तो कितनी डायरेक्शन होती है, हमने कितनी मेन डायरेक्शन पढ़ी। तो देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। फर्स्ट इज नॉर्थ, देन वेस्ट, ईस्ट एंड नीचे है साउथ। तो नॉर्थ के साइड में क्या है हमारा, ब्लैक बोर्ड है। हमने लास्ट पेज पे क्या सीखा था कि ब्लैक बोर्ड का निशान कैसे होना चाहिए, उसका सिंबल कैसे होना चाहिए। इधर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है और ये क्या है, चेयर है। ये भी एक बोर्ड है, बट दिस इज़ बुलेटिन बोर्ड, जिस पे हम लोग पोस्ट कार्ड वगैरह पिन से लगाते हैं, बुलेटिन पिन से। और फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारे चार्ट्स है, वो मैंने कहा था कि मैं डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी उसको। तो चार्ट हमने कौन सी साइड पे लगा रखा है क्लास के, तो ईस्ट एंड वेस्ट साइड पे चार्ट्स हमने लगाए हैं। बेंचेस कितने हैं, तो बेंचेस हमारे 18 थे, हमने लिखे थे नंबर 18 है, तो इधर कितने हैं, 18 बेंचेस हैं। 1 2 3 4 5 6, हर रो में कितनी बेंचेस हैं, 6 बेंचेस आर देयर, एंड 6 3 ज़ा 18, टोटल कितनी बेंचेस हो गई, 18 बेंचेस हैं। तो यहाँ मैंने जो भी सिंबल यूज़ किया गया है उसका मैंने नाम लिखा है। हमको भी ऐसे लिखना है कभी भी हम मैप ड्रॉ करेंगे तो, कि जैसे हमने बड़ा रेक्टेंगुलर शेप किसके लिए लिया है, तो बोर्ड के लिए लिया है, और ये वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो टेबल को। सर्कल शेप किसको रिप्रेजेंट करता है, चेयर को। और ये वाला बुलेटिन बोर्ड, एंड लास्ट डार्क डैश करके वो क्या है, चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें से अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं दैट हाउ मैनी benches are there in the map of the classroom, तो there are 18 benches in the map of the classroom। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये रहा, 3 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट है, हाउ मैनी बेंचेस आर देयर इन द क्लास, तो आंसर है देयर आर 18 बेंचेस। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी चार्ट्स आर बीइंग प्लेस्ड इन विच डायरेक्शन आर दे, तो कितने चार्ट्स लगाए गए हैं, तो हमने चार्ट्स इस साइड 3 लगाए थे और इस साइड भी 3 लगाए थे। तो देयर आर 6 चार्ट्स प्लेस्ड इन वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन ऑफ क्लास। तो कौन से डायरेक्शन में है,
तो ईस्ट और वेस्ट साइड पे हैं। थर्ड है हाउ मैनी बोर्ड आर देयर इन द क्लास, कितने बोर्ड हैं क्लास में, तो देयर आर 2 बोर्ड इन द क्लास। एक है ब्लैक बोर्ड जो नॉर्थ साइड पे है और सेकेंड है बुलेटिन बोर्ड जो ईस्ट साइड पे है। इधर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ साइड पे देखो ब्लैक बोर्ड है, ये रहा ब्लैक बोर्ड, और ये वाला कौन सा है, बुलेटिन बोर्ड है। यहाँ पे हमने चार्ट्स देखे तो 3 चार्ट वेस्ट की साइड पे है और 3 चार्ट ईस्ट के साइड पे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए। अब इधर देखते हैं हम लोग, दे रखा है मैप ऑफ रणपुर विलेज, तो रणपुर विलेज का मैप दे रखा है। इधर हम मैप देखते हैं तो रणपुर विलेज का मैप दे रखा है, तो विलेज का नाम रणपुर है और उसका मैप देखो इस तरीके से कुछ बनाया गया है। ऐसा आपको एग्जाम में कोई भी मैप मिलेगा और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलो देखते हैं। इधर हमको अलग अलग साइंस दिख रही है, राइट, तो ये साइन किसको रिप्रेजेंट करती है, कौन सी चीज़ का सिम्बॉल है, तो ये कहाँ लिखा है, ये छोटे से एक बॉक्स में लिखा है। तो जहाँ आपको वेवी लाइन दिख रही है वो क्या है, रिवर है, तो हमारा रिवर ये रहा, ठीक है। और इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ओके फाइन। देन हमको क्या दिख रहा है, रेड कलर का पोस्ट बॉक्स कहाँ दिख रहा है, तो ये रहा। ये वाली चीज़ क्या है, तो गार्डन है। जहाँ पे बुक बन रखी है उसको क्या बोलेंगे हम, स्कूल बोलेंगे। ये हमारा हैंड पंप है, इसको क्या नाम दे रखा है, तो वेल है। ये क्या शो करता है, तो घर हम देखते हैं इधर है, हाउस जैसा बना रखा है, वो हाउस जैसे को क्या बोलेंगे, रेसिडेंट नहीं है, वो क्या है, ग्राम पंचायत। इधर हमारा क्या है, पॉन्ड है, ठीक है, ये रहा पॉन्ड। ये हमारा बाल्टी जैसा कुछ दिख रहा है, तो वो क्या है, मिल्क डेयरी, मिल्क डेयरी है वो, जहाँ पे बाल्टी जैसा है। प्लस की साइन क्या डिनोट करती है, किसका सिंबल है, तो ये हॉस्पिटल का सिंबल है। तो वैसे ही हमको मैप भी बनाना है, सेम आप स्कूल का मैप बना सकते हो, दैट विल बी योर होमवर्क। और फिर बाद में इसके रिलेटेड, ये मैप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। In which direction hospital is located? Then the answer is south direction. आपको कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है हॉस्पिटल, साउथ की डायरेक्शन में दिख रहा है। ये देखो कितनी डायरेक्शन है, 1 2 3 एंड इधर है 4। तो हॉस्पिटल आपको कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, तो साउथ डायरेक्शन में दिख रहा है। इन हाउ मैनी डायरेक्शन द रोड इज डिवाइडेड, नेम देन। कितने डायरेक्शन में रोड डिवाइडेड है, तो द रोड इज डिवाइडेड इनटू 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन में डिवाइडेड है। तो पहला है नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो रोड हम देख लेते हैं, ये रोड है हमारी कितने डायरेक्शन में डिवाइडेड है, तो ये वाला नॉर्थ के साइड जाता है, ये जाता है आपका ईस्ट के साइड, और ये वाला जाता है आपका वेस्ट के साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर यू कैन सी द पोस्ट बॉक्स, कहाँ आप देख सकते हो पोस्ट बॉक्स, तो आंसर है इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मैंने डैश भी कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स ये रहा, तो कहाँ है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। तो जो चीज़ कोई 2 डायरेक्शन के बीच में आती है उसको हम डैश करके लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ अगर आप बोलोगे कि मुझे डैश नहीं लिखना, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कोई भी जो स्पॉट होता है अगर वो 2 डायरेक्शन के बीच में होगा तो हम किससे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में डैश, 2 डायरेक्शन का नाम लिख के और बीच में डैश से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आंसर क्या है, इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फोर्थ है, हाउ मैनी वाटर रिसोर्सेज आर देयर इन रणपुर विलेज। तो वाटर रिसोर्सेज मतलब हम कहाँ कहाँ से पानी ला सकते हैं अगर रणपुर विलेज में रहे तो देयर आर 3 वाटर रिसोर्सेज, 3 हैं, नेम्ड एज वेल, पॉन्ड एंड हैंड पंप। तो 3 जगह से रणपुर विलेज, जो विलेजेस हैं जो रणपुर में रहते हैं वो 3 जगह से पानी ला सकते हैं। कौन कौन सी जगह है, एक तो है वेल, दूसरा है हैंड पंप एंड थर्ड है पॉन्ड। तो ये वाटर रिसोर्सेज है जहाँ से वो पानी ला सकते हैं। फिफ्थ है, हाउ मैनी चिल्ड्रन यू कैन सी इन द, हाउ मैनी डायरेक्शन यू कैन सी इन द मैप, कितने डायरेक्शन देख सकते हो, तो देयर आर 4 डायरेक्शन। कौन कौन से 4 डायरेक्शन है, ये रहा आपका, इधर को जाओगे तो नॉर्थ, नीचे जाओगे तो साउथ, ये है ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस वन इज वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। एग्ज़ाम में ऐसे और भी मैप दिए जाएंगे तो आपको उसके रिलेटेड या तो डायरेक्शन के नाम लिखने हैं या तो क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ आंसर्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आई गेस कि ये इजी है, तो आपको क्या करना है, इसको नोटबुक में लिख देना है। स्टे सेफ, लर्न वेल एंड गुड बाय।